नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। दुनिया में आज एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले। हरियाणा में कोरोना के 393 नए मामले आए सामने। 4 मरीजों की मौत, रिकवरी रेट 70 के पार। हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की 26 जुलाई तक रहेगी छुट्टी। अध्यापक भी नहीं जाएंगे स्कूल। और अंबाला में हनी ट्रैप का शिकार हुआ 63 वर्षीय डॉक्टर, एक महिला सहित 3 लोगों पर लगा आरोप। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी दुनिया भर में भयावह रूप लेती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दुनिया में 1,95,848 मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है। यहीं आपको यह भी बताते चलें कि अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1,07,93,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,18,000 के पार जा चुकी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहां पर अब तक 27,78,000 लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील में भी ये सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कुल 44,884 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ में सबसे ज्यादा 1,057 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अब तक भारत में 17,822 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, जिसमें 70% मौतें महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में हुई हैं। अनलॉक 2 की शुरुआत का पहला दिन राहत भरा रहा, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है। वहीं 527 मरीजों की ठीक होकर घर लौटने से रिकवरी रेट 70% पर पहुंच चुका है। तो दुगनी मामलों की अवधि 16 दिन पहुंच चुकी है। चिंता की बात यह है कि कोरोना की वजह से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब मरने वालों की संख्या 240 पर पहुंच गई है, जबकि 61 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 47 मरीज ऑक्सीजन के सहारे तो 14 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। 16 जिलों में 393 नए संक्रमितों के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ में आपको बता दें कि आंकड़ा 14,941 पर पहुंच चुका है। इसमें से 10,499 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब केवल 4,202 मरीजों का इलाज चल रहा है। नए मामलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 165, गुरुग्राम में 116, भिवानी में 26, रोहतक में 22, करनाल में 14, पलवल में 10, अंबाला में 9, नूह में 8, पानीपत में 6, नारनौल में 5, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में 4, यमुनानगर में 2, झज्जर और कैथल में 1 संक्रमित मिला है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक भीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान अध्यापकों और गैर शैक्षणिक कार्य से जुड़े कर्मचारियों को स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 27 जुलाई 2020 को फिर केवल अध्यापकों और गैर शैक्षणिक कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए ही स्कूल खुलेंगे। इसी के साथ विद्यार्थी स्कूल में नहीं आएंगे, लेकिन उस समय परिस्थितियों के मद्देनजर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थियों का स्कूल में आने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगे की जानकारी दी कि भीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। एजुसेट पर प्रसारित होने वाले कक्षावर विषयवर प्रसारण को अध्यापक और विद्यार्थी डीटीएच, केबल टीवी, जियो,
टीवी के माध्यम से अपने अपने घर पर देख सकेंगे। पश्चिमी यमुना नहर में हमीदा हेड से 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो बुधवार को इंद्री नहर में पहुंचा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में डिमांड के अनुसार पानी की मात्रा में इजाफा किया गया है। नहर की क्षमता पूर्व समय में नहर में केवल 12000 क्यूसेक पानी ही आता था, लेकिन पिछले कुछ समय में नहर की हाइट में इजाफा किया गया है ताकि नहर में पानी ज्यादा छोड़ा जा सके। पहले इसकी क्षमता 12000 क्यूसेक पानी की थी, जो हाइट बढ़ने से 17500 क्यूसेक की हो चुकी है। पिछले साल नहर में अधिकतम 13000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया था। अधिकारियों का मानना है कि इस बार पानी की डिमांड अधिक आएगी। ये पूरे साउथ हरियाणा को कवर करती है। यमुनानगर के आपको बता दें कि हमीद हेड से लेकर MLL पश्चिमी यमुना नहर इंद्री पुल तक 63 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये पश्चिमी यमुना मेन ब्रांच में तब्दील हो जाती है, जो मूनक हेड तक जाती है, जहां पर इसका पानी डाइवर्ट होता है, जो पानी लगभग पूरे साउथ हरियाणा तक पहुंचता है। यही नहीं, ये पानी देश की राजधानी दिल्ली में भी पहुंचता है। अभी तो 2200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है इसमें, और ये मूनक हेड तक जाएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे इंद्री हेड पे पहुँच जाएगा पानी, अभी आधे घंटे तक। तो कल सुबह छोड़ दिया गया था इसमें पानी। तो बाकी हमारा तैयारी सारी हो चुकी है, नीचे नहर पूरी तैयार है और पूरी क्षमता लेने के लिए पानी का, और काम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है इसका नवीनीकरण का, और अब सीजन में चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है हमारी नहर। टोहना शहर में पिछले कई दिनों से लगातार चल रही बिजली समस्या से शहर वासियों में रोष है, और इसी को लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल प्रधान राजेंद्र ठकराल और युवा विंग प्रधान जॉनी मेहता के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के एक्साइन रणवीर सिंह के मुलाकात करने के बाद बिजली की समस्या के बारे में अवगत कराया। इस दौरान प्रदेश व्यापार मंडल सदस्यों ने कार्यकारी अभियंता रणवीर सिंह को बताया कि शहर में वर्तमान समय में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, और आए दिन बिजली के लंबे कटों के चलते आमजन के सामने पानी की भी किल्लत सताने लगी है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में बेहद रोष है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग के साथ साथ शहर के लोग भी लगातार हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के पास अनेकों शिकायतें लेकर आ रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा शिकायत नंबर को उठाया भी नहीं जाता और न ही सही तरीके से व्यवहार किया जाता है। बिजली विभाग द्वारा जारी किए गए शिकायत नंबर पर बिजली समस्याओं के बारे में अवगत कराने पर समस्या का हल नहीं हो पाता है, और ज्यादातर समय कर्मचारियों द्वारा फोन उठाया ही नहीं जाता। आपको बता दें कि बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता रणवीर सिंह ने विभाग के एसडीओ और अन्य कर्मचारियों को फोन पर बात कर बिजली समस्या को जल्द हल करवाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। 3 बार तूफान आया, बड़े बड़े तूफान आए। पहले तूफान में करीब 80 पोल टूटे थे हमारे, दूसरे तूफान में करीब 200, जो तीसरा 20 तारीख को आया था करीब 850 पोल टूटे, जिसकी वजह से बिजली सारी तरफ डिस्टर्ब हो गई। हमने उस टाइम जैसे भी जहाँ से सप्लाई मिल सकती थी हमने वो अरेंज करी, और जिससे कुछ ओवरलोड की इशू भी रहे। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि सारे फीडर हमारे, चाहे वो 33 kV के हों या अर्बन फीडर हों या इंडिपेंडेंट या RDS या AP, सारे दुरुस्त हो गए। लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे लाखों ठगने वाले गिरोह इन दिनों काफी सक्रिय हैं। ताजा मामला माला शहर से सामने आया है, जहां पर एक 63 वर्षीय डॉक्टर इस गिरोह के जाल में फंसकर 4 लाख की ठगी का शिकार हो गया। फिलहाल डॉक्टर की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इलाज के नाम पर 63 वर्षीय डॉक्टर के संपर्क में आई एक महिला द्वारा डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला अंबाला शहर से सामने आया है। यहां पर महिला और उसके साथियों ने डॉक्टर को ब्लैकमेलिंग का दबाव देकर उसे 4 लाख रुपए ठग लिए, जिसके बाद इन लोगों ने डॉक्टर को फिर से पहले ब्लैकमेल करके पैसे मांगे और उससे और रुपए मांगने लगे, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में आपबीती सुनाई और शिकायत दी। मामले में शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने सभी को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ऐसा भाषण को हो रहा था कि फांसी वर्दी डाल लगी, तो उनसे उसको डॉक्टर को वहां पर उन्होंने रोक लिया, बंद कर दिया। उनको धमकी दी कि हम आपकी वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप पे रेप का एलिगेशन लगाएंगे। तो इस प्रकार के दबाव डाल के उससे 10 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद उन्होंने 4 लाख रुपए उससे ले भी लिए। तो इस मामला में हमने फिर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की, उसमें 3 को हमने अरेस्ट कर लिया, जिनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया।
रतिया के मॉडल टाउन में एक युवक की कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते पीट कर हत्या कर दी। दरअसल 3 दिन पहले ही रतिया निवासी साहिल की पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में जिस युवक ने साहिल की पिटाई की वो उसे धमकाता हुआ नजर आ रहा था। 3 दिन पहले साहिल की पिटाई की गई, जिसके बाद इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां साहिल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आज जब शव रतिया लाया गया तब परिजनों ने रोड जाम करके हरियाणा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। धमकी भरे रोज फोन आते हैं, कभी किसी को भेजते कभी किसी को। सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए अगर और इंसाफ चाहिए। 7 दिन के अंदर गिरफ्तार मेरे लड़के को मारने के बाद गले में राड़ लगाई, गले में जब ही मरे गले में राड़ लगाई और यहाँ पे राड़ सारे उसको मारने के बाद सिविल हॉस्पिटल के जाने के बाद फिर धमकी वहाँ देके पीछे भी आए हो। हम क्या छोटे लड़के को धमकी देंगे, तेरे बड़े भाई को तो मार दिया, अब तेरा इंतजाम अभी आ रहे हैं। 7 आदमी भाई ने FIR के अंदर है और बहुत ही जल्द उनको जो है ना गिरफ्तार करेंगे। और अभी जो है ना आश्वासन यही है, इन्होंने जैसे पीड़ित पक्ष ने बोला है कि सुरक्षा को लेकर बात है। जो संधि लड़का है जिसकी बयान पे पड़ता है, उसने सुरक्षा को लेकर बात की है, उसको जो है ना जब तक वो अरेस्ट नहीं था सुरक्षा भी मिली। कितने लोगों पे मामला दर्ज है? मामला 7 लोगों के भाई ने दर्ज। इनमें कोई मर्डर आरोपी भी है पहले बीच में जिसका नाम? हाँ, इसमें जो है ना पहले ये मर्डर के अंदर थे 2-3 आदमी, पहला जो है ना। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।